हे गाइस नमस्कार। इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपने रूमर्स सुनी होंगी क्या इंस्टाग्राम पे, कुछ न्यूज़पेपर में, कि जो भी लोग कोविड से एक्सपायर हुए हैं उनको कुछ कंपनसेशन मिलेगा, कुछ उन्हें पैसे मिलेंगे। तो आज हम इसकी सच्चाई को जान लेते हैं कि ऐसा क्या होने वाला है या नहीं होने वाला है, किस बेसिस पे उन्होंने इस बात को बोला है। तो देखिए, इसमें 8 अप्रैल 2015 को एक नोटिफाइड किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि जिसकी भी डेथ प्राकृतिक आपदा से होती है तो उसको 4 लाख रुपए का अमाउंट मिलेगा। अब अगर आप न्यूज़ में अपडेटेड हैं तो आपने देखा होगा कि जो कोविड-19 आया था, इसको भी गवर्नमेंट ने एक प्राकृतिक आपदा डिक्लेयर करी है। तो उस हिसाब से तो लोगों को इसका पैसा मिलना चाहिए, यानी जिसकी भी डेथ कोविड-19 से हुई है उसको 4 लाख रुपए का अमाउंट मिलेगा। लेकिन इसको लेकर के जब इस चीज़ को रूमर्स और ज़्यादा फैल गई और लोगों ने इस चीज़ के लिए डिमांड किया, तो 2 एडवोकेट सामने आए जिनका मैं नाम यहाँ पे ले लेता हूँ। उन्होंने PIL फाइल की है। उनका नाम है गौरव बंसल और दीपक कंसल। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL को फाइल किया है। उस PIL में इन्होंने अप्रोच की है कि जब कोविड-19 से इतने लोगों की डेथ हुई है तो इनको ये अमाउंट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, और अगर आपने अपनी गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया ही है 2015 को तो ये अमाउंट हमें मिलना चाहिए। इसकी गाइडलाइन हमें बताएं। तो अब एक झलक ले लेते हैं हम गवर्नमेंट पे कि गवर्नमेंट ने अभी तक, जिस डेट में हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, अभी तक 3 लाख डेथ को एक्सेप्ट किया है कि कोविड-19 से 3 लाख डेथ हुई हैं। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट की देनदारी बनती है 12,000 करोड़ रुपए। अब इन पैसों को कौन चुकता करेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक होती है स्टेट डिसास्टर रिलीफ फंड, एक होता है नेशनल डिसास्टर रिलीफ फंड। इन दोनों को मिलके इसकी जिम्मेदारी उठानी थी और इनको ये देना भी चाहिए। तो इसी को लेके एक PIL फाइल हुई है। अगर आप जब इन्होंने PIL फाइल की और देखा कि ये चीज़ें इनको कैसे ले सकते हैं, तो जब डेथ सर्टिफिकेट देखा है तो गवर्नमेंट कह रही है कि इसमें तो कोविड-19 से डेथ हुई है, ऐसा लिखा ही नहीं हुआ है। ज़्यादातर डेथ सर्टिफिकेट में लिखा है कि उनका लंग्स फेल हो गया। क्योंकि आप देखिए ये टेक्निकल चीज़ें देखिए, अगर किसी की डेथ हुई है, कोविड ने उनको ज़्यादा इन्फेक्ट किया है जिनको पहले से कोई बीमारी हुआ करती थी। अब अगर उनके लंग्स में कोई प्रॉब्लम थी तो डॉक्टर तो वही लिखेंगे ना। अब इसको सवाल उठाया गया था ICMR से। तो ICMR से पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया कि इसकी आपने कोई गाइडलाइन बनाई थी, जिनकी डेथ कोविड से हो रही है इनकी कोई गाइडलाइन बनाई गई थी कि किस किस तरह से ये डेथ सर्टिफिकेट बनाना है। तो उसने जवाब दिया है कि हाँ, इसकी गाइडलाइन बनाई गई थी, लेकिन वो एक एडवाइजरी थी, मैंडेटरी नहीं थी। अब आपको तो पता ही है, इंडिया में जो चीज़ मैंडेटरी होती है उनका इम्प्लीमेंट होना बहुत मुश्किल होता है। ये तो एडवाइजरी जारी की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जवाब मांगे हैं गवर्नमेंट से कि इन सवालों का हमें जवाब बताइए। तो मैं आपको एग्जैक्टली पढ़ के बता देता हूँ वो सवाल। तो पहला सवाल है कि इस स्कीम के बेनिफिशियरी को आप कैसे पहचानोगे। दूसरा सवाल है कि कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी है डेथ सर्टिफिकेट को पहचानने की। तीसरा सवाल है कि क्या कोविड की जो डेथ हुई है उसका कोई अलग से कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। तो इसको लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नेक्स्ट डेट लगी है, इसमें नेक्स्ट डेट है 11 जून 2021। इसके बाद हमें पता चलेगा कि क्या क्या होना चाहिए, किन किन लोगों को पैसे मिल सकते हैं ये 4 लाख रुपए, किन किन लोगों को पैसे नहीं मिल सकते हैं। और सच में ये अमाउंट मिलना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ऐसी डेथ हुई है जिनके घर में कोई बचा ही नहीं है कमाने के लिए। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मिलते किसी दूसरी वीडियो में। टिल देन बाय। आपका कोई सवाल है तो हम इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में लिख सकते हैं। बाय बाय।